we learned in the concept of field theory, there are 5 key concepts: life space, टोपोलॉजी, वेक्टर, पर्सन और इन्वायरमेंट, साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट। ये पांचों पार्ट वाइज हम समझेंगे और उस क्रम में पहला नंबर आया लाइफ स्पेस। इसीलिए हमने लिख दिया ताकि आप याद रखें। सीधे हम लाइफ स्पेस भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने डेलिबरेटली लगा कि लाइफ स्पेस इन फील्ड थ्योरी, तो फील्ड थ्योरी से आप जोड़ के उसको देखें, क्योंकि फील्ड थ्योरी को ही एक्सप्लेन करने के क्रम में हम लोग लाइफ स्पेस को समझ रहे हैं। थोड़ा सा ज्ञान तो आपको हो ही गया होगा यदि आप फ्रेशर्स थे तो। सो लाइफ स्पेस इज द टोटल साइकोलॉजिकल वर्ल्ड of an individual person in which the person lives in। मतलब ये सराउंडिंग जिसमें आप रह रहे हैं, ये क्या है? लाइफ स्पेस। किसका? इंडिविजुअल का। इससे क्लियर निकलता है कि हर इंडिविजुअल का लाइफ स्पेस डिफरेंट है। यदि सेम क्लास में भी आप बैठे हैं तो हर का लाइफ स्पेस अलग है। होटल में भी कुछ खा रहे हैं, वहां भी आपका लाइफ स्पेस डिफरेंट है, बिकॉज योर थॉट प्रोसेस इज गोइंग ऑन। तो आपका थॉट प्रोसेस और दूसरे का थॉट प्रोसेस एक तो होगा नहीं। इसीलिए कह रहा है कि इंडिविजुअल पर्सन इन विच द पर्सन लिव्स इन, जिसमें वो रहा है, इट इंक्लूड्स पर्सन्स परसेप्ट्स, नॉलेज, बिलीव्स, एटीट्यूड्स एंड हिज हर टाइम पर्सपेक्टिव्स। मैंने कहा ना कि उस कालगत परिस्थिति में उस व्यक्ति के संज्ञान में जितनी उसका एटीट्यूड हेन तेन तो उसको प्रभावित करता ही रहता है। वैल्यूज है या आपका जो भी एस्पेक्ट है। इंडिविजुअल तो ऐसे खाली कभी हो ही नहीं सकता है, सोते समय भी, अनकॉन्शियस में भी। इट डज नॉट रिप्रेजेंट द फिजिकल ऑब्जेक्ट्स। जैसे मान लीजिए हम यहाँ खड़ा हैं, वहाँ बेसिन है, यहाँ फ्रिज रखा है, यहाँ कोई सामान है, वहाँ कोई सामान है, ये उसका पार्ट नहीं है। लेकिन तब तक जब तक वो संज्ञान में नहीं है। यदि उसके अगेंस्ट आपकी कोई प्रतिक्रिया हो रही है, कोई रिस्पॉन्स हो रहा है, तो वो भी आपके लाइफ स्पेस का हिस्सा हो जाएगा। लेट अस कंक्लूड, लेट अस प्रोसीड। इट डज नॉट रिप्रेजेंट द फिजिकल ऑब्जेक्ट्स बट फंक्शनल एंड सिंबॉलिक रिलेशनशिप्स। मतलब आपसे उसका इंटरैक्शन, उस पर्सन से उसका इंटरैक्शन। यदि है, आप संज्ञान में नहीं है, तो बात खत्म। इट डज नॉट इंक्लूड ओनली प्रेजेंटली परसिव्ड ऑब्जेक्ट्स बट ऑल्सो इंक्लूड्स मेमोरीज, लैंग्वेज, माइथ, आर्ट, रिलीजन एंड मेनी मोर एक्सेट्रा। मतलब जो भी चीजें आपको प्रभावित करती हैं, वे सारी चीजें जो है सामने उपस्थित या आपके व्यक्तित्व के भीतर है, आपके पर्सन के भीतर है। इन द कंसेप्ट ऑफ लाइफ स्पेस देयर आर 2 प्रिंसिपल एस्पेक्ट्स ऑफ ए लाइफ स्पेस एज ए पर्सन। मतलब इसमें कौन 2 कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है? इंडिविजुअल, और दूसरा साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट। किसका? दुनिया के किसी 2 व्यक्ति का किसी भी क्षण विशेष पर सेम साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट नहीं हो सकता है। मतलब ये इट इज वेरी मच इंडिविजुअलिस्टिक इन इट्स नेचर। मतलब द पर्सन इज देयर एंड his or her psychological environment is there। साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट को जब आप समझेंगे तो और थोड़ा क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। हालांकि हमने बता ही दिया कि साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट इज नॉट बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट। द साइकोलॉजिकल पर्सन इज नॉट बायोलॉजिकल पर्सन। एनीवे, so in the concept of life space there are 2 principal aspects of life space as person and his her psychological environment। both कौन? ये both person and psychological environment are surrounded by a non-psychological foreign help। अच्छा, इसका हम फोटो एक बना लें छोटा। ये अब ये सराउंडेड है, क्योंकि आप जिस दुनिया में हैं उस दुनिया में व्यक्ति अकेले नहीं, उसके इर्द गिर्द भी बहुत सारी घटनाएं हैं, उसके इर्द गिर्द भी
लेकिन चूंकि वो उसके संज्ञान में नहीं है तो वो फॉरेन हल का काम करेगा। ये एक और कंसेप्ट है, इसको याद रखेंगे आप, क्योंकि आपकी किसी परीक्षा में ये पूछ सकता है कि फॉरेन हल क्या है, ये कहाँ रहता है। मतलब इंडिविजुअल को सराउंड करता है लेकिन उसके संज्ञान में नहीं है। फॉरेन हल आर ऑल दोज थिंग्स ऑफ विच द इंडिविजुअल इज नॉट कॉन्शियस एट ऑल। मतलब आपके संज्ञान में नहीं है, मैंने पहले ही कह दिया। तो तीसरा कंसेप्ट भी इमर्ज हो गया। यदि आप चाहें इसको तो तीसरा कर सकते हैं, लेकिन ये अलग का कंसेप्ट है, मिलता जुलता नहीं है, लेकिन इट इज ऑल्सो ए इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन फील्ड थ्योरी। कई बार इस पे आपको नोट्स वगैरह पूछ सकते हैं, कई बार खास के वो नेट वगैरह के क्वेश्चन में तो पूछ ही सकता है। When the foreign hull enters one's consciousness at a time, they change the entire behavior of the individual. हम जब क्लास में पढ़ा रहे थे बताया कि देखो जोर से वहां रोड से कोई प्रोसेशन जा रहा है, पढ़ाने वाला टीचर प्रभावित हुआ, उसका पूरा का पूरा जो संज्ञानात्मक एस्पेक्ट है वो बहुत सब इन्फ्लुएंस हो गया। तो वो नज़र में भी नहीं है, क्योंकि कमरा बंद है और कमरे के बाहर कोई शोर शराबा हो रहा है, कोई इनकलाब जिंदाबाद करते जा रहा है, चूँकि रोड के बगल में आपका डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन पटना यूनिवर्सिटी का है, तो हल्ला कर रहा है, तो पढ़ाने वाला टीचर और पढ़ने वाला विद्यार्थी, हर का अलग अलग साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट है, लेकिन वो फॉरेन हल इंटर करता है। उसी तरह से आपके जीवन में इर्द गिर्द बहुत सारी घटनाएं हैं, और मैम कई बार बताते भी हैं कि लौट आओ लौट आओ। मतलब यदि आप दूर निकल गए हैं तो आपका फील्ड साइकोलॉजी ही बदला हुआ है, आपका पूरा फील्ड मतलब आपका पूरा लाइफ स्पेस ही बदल जाता है, प्रभावित हो जाता है। मतलब जो अभी है वो बाद में। तो वही कह रहा है कि फॉरेन हल तब तक ही फॉरेन हल है जब तक आपके संज्ञान में नहीं है। जैसे ही वो आपके संज्ञान में आता है, आपके कंसशनस में आता है, वो आपकी इंटायर बिहेवियर को प्रभावित करता है। पर्सन के हर को अलग अलग ढंग से प्रभावित कर सकता है। These non-psychological things are observed only by the outsider. जब तक वो आपके संज्ञान में नहीं आया तब तक वो फॉरेन हल है, जिसको आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते, कोई दूसरा देख रहा है कि वो चीज तो वहां है, कैसे नहीं आप देख पा रहे हैं, दूसरा सोच सकता है। The foreign hull can be the part of psychological environment at the next moment. जैसे ही वो यहाँ मान लो कि यहाँ है, यहाँ से इसमें इन किया तो ये इसको प्रभावित किया, इसके साइकोलॉजिकल वर्ल्ड का हिस्सा बना। तो जैसे ही हिस्सा बना वो फॉरेन हल न रह के क्या हो गया, उस व्यक्ति के संज्ञान में आ गया। और इसीलिए कहा जाता है कि ये फॉरेन हल becomes the part of the psychological environment and can become the part of the psychological environment in the next moment, जैसे ही कंसस में आएगा। In fact, there is no one life space but a continuously overlapping series of life spaces. अभी हमने कहा कि एक व्यक्ति का लाइफ स्पेस दूसरे व्यक्ति, तीसरे व्यक्ति या दुनिया के किसी दो व्यक्ति का लाइफ स्पेस एक जैसा नहीं होता। यहाँ फिर कह रहा है कि आपका लाइफ स्पेस भी स्टेबल नहीं है, इट इज एवर चेंजिंग। इसी को कहा कि देर इज नो वन लाइफ स्पेस फॉर ए सिंगल इंडिविजुअल, इट इज ऑल्सो चेंजेबल। और आगे कहा कि एक सिंगल तो नहीं है बट इट इज ए कंटिन्यूअसली ओवरलैपिंग सीरीज ऑफ लाइफ स्पेसेस। मतलब इंडिविजुअल का जो लाइफ स्पेस है दैट इज एवर चेंजिंग कंसेप्ट। जैसे जैसे आपके संज्ञान में चीजें आती जा रही हैं, आप वह नहीं है जो पहले थे, और इसीलिए आपका लाइफ स्पेस भी वो नहीं है। मतलब कि लाइफ स्पेस इज एवर चेंजिंग, इट इज नॉट फिक्स्ड फॉर एन इंडिविजुअल, फॉर एनी इंडिविजुअल। इट इज द टोटल साइकोलॉजिकल वर्ल्ड इन विच ए पर्सन लिव्स। मतलब संज्ञान में लेके आप जो हैं, इट इज एवर चेंजिंग ड्यू टू फॉरेन हल becoming part of psychological world and ever changing nature of perception. एक तो आपका परसेप्शन फिक्स नहीं है, बदलते रहता है, क्षण क्षण बदलता है, सेकेंड फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में कितना बदल जाता है। और दूसरा
कि जो फॉरेन हल में है वो भी आपके साइकोलॉजिकल वर्ल्ड में आके आपको इन्फ्लुएंस करता रहता है, और इसीलिए फॉरेन हल बिकमिंग पार्ट ऑफ साइकोलॉजिकल वर्ल्ड, आपके साइकोलॉजिकल वर्ल्ड का पार्ट वो बनता रहता है, और इवर चेंजिंग है, और ये परसेप्शन चूंकि आपका इवर चेंजिंग है, फॉरेन हल जैसे ही संज्ञान में आया ये भी इवर चेंजिंग प्रोसेस है, और परसेप्शन हमेशा बदलता रहता है आपका, तो ये भी इवर चेंजिंग है, और इसकी वजह से आपका कोई फिक्स्ड लाइफ स्पेस नहीं हो सकता है, इट इज इवर चेंजिंग। वी कैन नॉट थिंक ऑफ साइकोलॉजिकल पर्सन एज बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म। आप बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म के रूप में साइकोलॉजिकल व्यक्ति को मत समझिए। साइकोलॉजिकल पर्सन इज डिफरेंट फ्रॉम द बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म। आप एक बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म है, इसमें कोई दो मत है ही नहीं, क्योंकि बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म है तभी आप में बहुत सारा पोटेंशियल है। लेकिन ये जो कंसेप्ट है साइकोलॉजिकल पर्सन का, ये कह रहा है कि साइकोलॉजिकल पर्सन इज नॉट द सेम द बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म, so we cannot think of the psychological person as biological organism or a psychological environment as the physical environment। मतलब यह जो व्यक्ति यहाँ है ये बायोलॉजिकल व्यक्ति नहीं है, साइकोलॉजिकल व्यक्ति है, ये प्रमुखता से कह रहा है। और दूसरा कि जो फिजिकल एनवायरनमेंट है जिसमें क्लास चल रहा है, तो वो पूरा का पूरा फिजिकल इन्वायरमेंट साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट नहीं है, उतना ही साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट है जो उस क्षण विशेष पे उस व्यक्ति विशेष के कॉन्शसनेस में है। सो इन दिस वे वी कुड लर्न द कंसेप्ट ऑफ लाइफ स्पेस। व्यक्ति है, व्यक्ति का साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट है, ये सराउंडेड है, सराउंडिंग के बाहर फॉरेन हल है, फॉरेन हल जैसे ही इसमें इंटर करेगा इस व्यक्ति को प्रभावित करेगा, यह व्यक्ति बदल जाएगा, इसका लाइफ स्पेस चेंज होगा। उसी तरह से इस व्यक्ति का अपना भीतर का जो परसेप्शन है वो बदलेगा, मतलब परसेप्शन बाहर से भी और परसेप्शन भीतर से भी, क्योंकि थॉट प्रोसेस इज गोइंग ऑन, ये रुकता नहीं है कभी। तो इस दोनों कारण से जब इस व्यक्ति में के कॉन्शसनेस में, इस व्यक्ति के संज्ञान में, क्षण विशेष के संज्ञान में परिवर्तन होता है तो लाइफ स्पेस बदल जाता है। सो लाइफ स्पेस को आप कह सकते हैं कि it is very much individualistic in nature, and the life space of an individual is ever changing. So thank you for this part as well.